हेलो फ्रेंड्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स को हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए, साथ साथ जो कंप्यूटर के पॉपुलर कोर्सेस हैं जैसे CCC, ओ लेवल, ए लेवल, पॉलिटेक्निक्स, बीटेक्स, उनके सिलेबस को समझाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन को सेलेक्ट करिए। आप बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। हेलो, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक प्रभावशाली और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, डैशबोर्ड। देखिए, जो एक्सेल है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, कमांड्स हैं, जिनके मदद से आप अपने क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स डेटा के ऊपर आसानी से कोई डिसीजन या एनालिसिस का काम ले सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ये डैशबोर्ड क्या होता है। तो देखिए, एक्सेल में डैशबोर्ड का मतलब ये होता है कि आप एक स्थान पे रह के अपने ढेर सारे डेटा, लार्ज डेटा, क्रिटिकल डेटा, वॉल्यूम ऑफ डेटा का एक रिव्यू ले सकें एट ए ग्लांस, एक ही नज़र में, और उनके ऊपर कोई डिसीजन ले सकें। अब वो रिव्यू आप टेक्स्ट के फॉर्म में भी देख सकते हैं या एक ग्राफ के फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो डैशबोर्ड जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि ये डैशबोर्ड क्या होता है और डैशबोर्ड का बेनिफिट्स क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है। पहले थोड़ी चर्चा कर लें कि एक्सेल में डैशबोर्ड का क्या मतलब है। डैशबोर्ड आपको एक सुविधा देता है, आसान सुविधा देता है कि इससे आप अपने डेटा का एक रिपोर्ट दे सकते हैं, और वो रिपोर्ट देखने के लिए आपको अपने ढेर सारे डेटा को नहीं देखना होगा, और उन डेटा के ऊपर आप कोई आसानी से, जल्दी से, शीघ्र कोई निर्णय ले सकते हैं। और ये डेटा आपका जो होगा उसमें चार्ट, टेबल, फिगर या ऐसी बातों का समावेश हो सकता है। तो चलिए मैं आपको एक डेमो पहले दिखाता हूं। मैंने यहां पर एक बना रखा है पहले से डैशबोर्ड। तो इस डैशबोर्ड को मैंने इस डेटा पे बनाया है। मान लेते हैं आपका कोई एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, कई कंपनी के कई प्रोडक्ट आप बेचते हैं, उनको बेचने के लिए आपने बहुत सारे सेल्समैन को रख रखे हैं। तो जरूरत पड़ने पे समय समय पे आप एनालिसिस करते हैं कि किस सेल्समैन ने कितना प्रोडक्ट बेचा, किस प्रोडक्ट को कितने सेल्समैन ने बेचा। तो अगर आप देखो तो मेरे पास अभी 4 सेल्समैन हैं और केवल 3 प्रोडक्ट है, वो भी केवल 2 कंपनी का, और 3 डेट का डेटा है। तो आप देखो तो ये लगभग 31 रोज में जा रहा है। और मान लो आपके पास में 50 सेल्समैन है, आपके पास 10 कंपनी का काम है, उन 10 कंपनी के लगभग 200 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो डेली एक एक सेल्समैन 100 200 प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो अगर पूरे महीने का रिपोर्ट हो जाए, साल भर का रिपोर्ट हो जाए, तो यहाँ अगर आपको उनका व्यू करना हो, रिव्यू करना हो, किसी एक सेल्समैन या प्रोडक्ट वाइज, कंपनी वाइज डेटा का एनालिसिस करना हो तो काफ़ी कठिन हो जाएगा। देखिए, इसी का मैंने एक डैशबोर्ड बना रखा है। इस डैशबोर्ड में एक टेक्स्ट बेस्ड भी है और एक ग्राफिक बेस्ड भी है। यहाँ ऑल सेल्समैन है और तीनों प्रोडक्ट्स का हमारा यहाँ पे ग्रोथ ग्राफिकल भी दिख रहा है और टेक्स्ट के फॉर्म में भी आ रहा है। तो यहाँ से भी मैं संचालन कर सकता हूँ। यहाँ भी बटन दिख रहे हैं सेल्समैन के, ऐसे शशांक गुप्ता। तो देखिए, शशांक गुप्ता का यहाँ AC, LED, वाटर फिल्टर का दिख रहा है पूरा सेल्स, और उसका ग्राफिकल ही आ रहा है। अब ऐसे रवि का देख सकता हूँ मैं। तो जिस सेल्समैन पे क्लिक करूंगा उसका पूरा जो ग्राफिकल और टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस है वो हमें दिख जाएगा। यहाँ डेट या टाइमलाइन भी दिख रहा है। तो अगर आप जनवरी को सेलेक्ट करेंगे तो राजन गुप्ता का जनवरी का आ रहा है,
यहाँ शशांक का आ रहा है, संतोष ओझा का आ रहा है। तो इस तरीके से आप इनके ऊपर क्वेरी कर सकते हो और कोई भी डिसीजन क्विक ले सकते हो और आपको इस कॉम्प्लेक्स डेटा पे नहीं जाना पड़ेगा, आप एक ही जगह पे रह के ये सारा एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि कैसे ये काम किया जाएगा। थोड़ा वीडियो हमारा बड़ा होगा, आप इसको पेशेंस से थोड़ा लास्ट तक देखिए। हो सके तो एक कॉपी पेन लेके आप पूरे स्टेप को लिखते रहिए, आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप डैशबोर्ड बनाना जान जाते हैं तो आपको एक अहम पद मिल सकता है किसी भी कंपनी में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टेप पहला ये है कि डेटा में कहीं भी आप अपना कर्सर रख लीजिए। आप इंसर्ट पे जाइए, आपको पाइवट टेबल कमांड मिलेगा। पाइवट टेबल बहुत खास कमांड है, इसी से ही डैशबोर्ड बनने वाला है। तो आपके टेबल का पूरा रेंज यहाँ ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर रेंज में कोई दिक्कत है तो रेंज यहाँ से सुधार लीजिए। आपसे वो पूछेगा पाइवट टेबल नए शीट पे आया, एग्जिस्टिंग शीट पे आया, तो चलिए नए शीट को लेके हम ओके कर देते हैं। तो ये आपके पाइवट टेबल के रिपोर्ट का एरिया है और ये आपके पाइवट टेबल के फील्ड्स हैं। तो आपको यहाँ सजेस्ट करना होगा कि किस फील्ड को आप कहाँ देखना चाहते हैं, रो में, वैल्यू में, कॉलम में। तो अभी करना क्या है कि सेल्समैन नेम को उठाना है और फिल्टर में छोड़ देना है। फिर आपको प्रोडक्ट नेम को उठाना है, रो में छोड़ देना है, फिर अमाउंट को वैल्यूज में। ये तो मैंने सेल्समैन को फिल्टर में इसलिए लिया कि मैं जिस सेल्समैन के ऊपर चाहूं उसकी रिपोर्टिंग देख लूं। ऐसे यहाँ आल है तो आप इस पर क्लिक करो तो सारे सेल्समैन के नाम आ रहे हैं। मैंने संतोष ओझा ले लिया तो संतोष ओझा का जो AC LED वाटर फिल्टर का है वो आ रहा है। रो में मैंने प्रोडक्ट इसलिए रखा क्योंकि प्रोडक्ट को रो वाइज देखना था। वैल्यू में अमाउंट को इसलिए रखा क्योंकि अमाउंट्स के ऊपर हमें पूरा प्रोग्रेस देखना था। तो ये तो बन गया हमारा पाइवट टेबल। अब जब ये बन जाए तो यहाँ जो रकम दिख रहा है ये अभी सम दिख रहा है, यानी पूरे AC का सम दिख रहा है। अगर आप सम नहीं देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसका औसत परसेंटेज में वैल्यू है, तो किसी एक पे आप सिलेक्शन करिए, फिर माउस का राइट बटन क्लिक करिए। राइट बटन क्लिक करने पे शो वैल्यू एज में आप परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल ले लीजिए। तो इस तरीके से आपका जो सम अमाउंट का था वो परसेंटेज में तब्दील हो जाएगा। अब अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट आप नहीं देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं होल नंबर दिखाई पड़े, तो फिर आप इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करिए। आपको मिलेगा नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने पे एक बॉक्स आएगा, यहाँ परसेंटेज में 2 प्लेसेस दिख रहा है। आप यहाँ 1 करके ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से ये आपका दिखने लगेगा। तो अब यहाँ पर हमारा एक पाइवट टेबल बन गया। अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए एक सपोर्टिंग कॉलम की हमें जरूरत होगी। तो यहाँ आप इक्वल का निशान लगाएंगे, 1 लिखेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे और जो AC वाले का ये परसेंटेज का रकम है आप इसका सेल का रेफरेंस देंगे। तो जब आप सेल रेफरेंस के लिए माउस क्लिक करेंगे तो चूंकि ये पाइवट टेबल का पार्ट है तो थोड़ा ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ से इसे हटाना है और कीबोर्ड से जो B4 AC वाले सम का सेल रेफरेंस है वो आपको दे देना है। और फिर इनको सेलेक्ट करते हुए यहाँ तक आपको खींच देना है। तो ये एक सपोर्टिंग कॉलम है और इसकी नीड हमें बहुत ज़्यादा पड़ेगी। नीड का अभी एक्सप्लेन मैं करूँगा कि कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो फिलहाल आपको ये कर लेना है। तो ये तो हो गया टेक्स्ट बेस। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। तो चूंकि मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं तो हमें 3 ग्राफ बनाना होगा। अगर मान लेते हैं 5 प्रोडक्ट होता है तो 5 ग्राफ बनाना होता है। तो ग्राफ आपके ऊपर है, आप कोई भी बना सकते हो। आप इंसर्ट में आओगे, यहाँ पर चार्ट मिलेगा। इस चार्ट में आपको एक चार्ट मिलता है घंट का चार्ट करके, आप इसके अंदर आइए और इस वाले चार्ट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करने पे ये इसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप इस पर माउस का राइट बटन क्लिक करिए, सेलेक्ट डेटा में जाइए, ये बॉक्स आ जाएगा। आप ऐड पे क्लिक करिए। सीरीज नेम में कुछ नहीं देना है। यहाँ जहाँ सीरीज का नाम है यहाँ आपको 20 टाइम 1 कामा लगा के लिखना होगा। ये इसलिए लिखा जा रहा है कि जो ये चार्ट है पूरा एक शेप में आ रहा है, इसके 20 स्लाइस मुझे बनाने हैं, पार्टीशन करने हैं, इसलिए ये करना पड़ा। तो चलिए 20 बार लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और इसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए और फिर इस डायलॉग बॉक्स को भी ओके कर दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक जो चार्ट हमने बनाया था उसके ये 20 स्लाइस बन गए। अब यहाँ पे जो चार्ट टाइटल है और ये लीजेंट है इसको ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ ये प्लस का निशान दिख रहा है, आप इस प्लस वाले निशान पे क्लिक करेंगे, चार्ट टाइटल और लीजेंट को आप ऑफ कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ दिखने लगा। अब आप क्या करेंगे कि ये जो चार्ट है इसके किसी एक सीरीज पे आप माउस को क्लिक कर दीजिए। उसके बाद राइट बटन इस पे क्लिक करिए और फॉर्मेट डेटा सीरीज पे क्लिक करेंगे तो ये इसका एक डायलॉग बॉक्स या पैन बोलते हैं ये खुल जाएगा। इसमें 3 विकल्प होगा। इसमें जो सीरीज ऑप्शन है तो यहाँ देख रहे होंगे आपके चार्ट का होल साइज 75% दिख रहा है। तो ये बीच का जो गैप है इसे मैं थोड़ा रिड्यूस करना चाहता हूँ। तो इस साइज को आप यहाँ पे जैसे जैसे कम करेंगे आप देखिएगा कि वो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे 50 कर देता हूँ। तो ये आपका दिखने लगा। अब आप क्या करेंगे, फिल में आएंगे, सॉलिड फिल में आएंगे और एक कलर ले लेंगे यहाँ से। चलिए ब्लू कलर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है तो मैं यहाँ ब्लू रहने देता हूँ और ये हो जाता है। अब इस चार्ट के लिए आप फॉर्मेट में जाइए, चार्ट सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ शेप फिल में आप नो फिल कर दीजिए और यहाँ सॉरी शेप फिल में तो हमारा ब्लू था वही ब्लू रहने दीजिए। यहाँ हमें क्या करना होगा कि सेफ का आउटलाइन नो कर दीजिए और इससे भी आप नो कर दीजिए। सेफ फिल और सेफ आउटलाइन को आप नल कर दीजिए। अब क्या करना होगा, इस चार्ट के साइज को थोड़ा छोटा कर लीजिए क्योंकि 2 चार्ट ऐसे हमें और अभी यहाँ पे रखने हैं और सब एक ही स्क्रीन पे दिखाई पड़े। ये कर लीजिए। अब क्या करना है, इस चार्ट को सेलेक्ट करके इसे आउटलाइन पे क्लिक करना है और कंट्रोल C से इसे कॉपी करना है और 2 बार पेस्ट करना है। चूंकि 3 प्रोडक्ट है तो 3 चार्ट हमें चाहिए। इसको पहले सेलेक्ट किया, कंट्रोल C, फिर बाहर क्लिक करके पेस्ट करेंगे वरना इसी के अंदर पेस्ट हो जाएगा। ये हो गया। फिर बाहर क्लिक करके पेस्ट करेंगे, ये हो गया। तो अगर आप देख रहे होंगे तो अभी ये चार्ट थोड़ा सही से नहीं दिख रहा है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो इनका अलाइनमेंट वगैरह ठीक कर लीजिए। तो कंट्रोल की को प्रेस करके प्रेस किए रहिए और तीनों चार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप आ जाइए यहाँ फॉर्मेट में एलाइज में आइए और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली कर दीजिए और फिर एलाइज में आइए, एलाइज मिडिल कर दीजिए। तो ये तीनों चार्ट आप देख रहे होंगे इस तरीके से हमारा हो गया। तो अभी तो हम लोगों ने केवल 3 चार्ट बनाया है। अभी तीनों चार्ट की कनेक्टिविटी हमें इस पावर टेबल के डेटा से करना होगा जिससे इनमें कोई सिलेक्शन किया जाए तो इस पे भी उसका प्रभाव पड़ता रहे। तो इसके लिए क्या करना है कि आप अपने पहले वाले चार्ट को सेलेक्ट करेंगे। पहले वाले चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप इसके ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और सेलेक्ट डेटा में जाएंगे और सेलेक्ट डेटा में आने के बाद आप ऐड करेंगे। यहां सीरीज के नाम में आप क्या करेंगे कि जो ये है AC यानी पहले वाले के लिए चार्ट बनना है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सीरीज वैल्यू में आप इसको हटा के ये जो इसका AC का परसेंटेज है और जो सपोर्टिंग कॉलम है इन दोनों को आपको सेलेक्ट करना होगा और फिर इसके बाद ओके कर देना होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये 31 वाला है और ये वाला रिमेनिंग पार्ट है जो 100 से डिडक्ट करके आप कह सकते हैं कि पोर्शन आपको मिल रहा है। तो ये काम आपको कर लेना होगा। अब क्या करना है कि जो ये
31 वाला पोर्शन है, लाइट ब्लू कलर में मिल रहा है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। केवल यही सेलेक्ट होना चाहिए, ये वाला सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। देखिए इसे हटाएंगे तो ये हटेगा, ये है, तो इसे आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद राइट बटन क्लिक करेंगे और चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे जाएंगे। तो एक ऐसे बॉक्स आएगा, तो चूंकि ये एसी के लिए है तो एसी वाले का ऑन करके ओके करेंगे, तो देखिए वो चार्ट उसी के अंदर विलय हो गया, उसका उसी के अंदर कनेक्टिंग का काम, मर्ज का काम कर लिया। तो ये आपको कर लेना है। फिर आप इस वाले पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे और राइट बटन क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएंगे और फिल के अंदर जाने के बाद इसको आप नो फिल कर देंगे। तो ये पूरा इसलिए हो गया क्योंकि पूरा पोर्शन हमारा सेलेक्ट था, ये केवल इतना सेलेक्ट होना चाहिए वरना पूरे पर लागू हो जाएगा। ये नो फिल कर दिए तो जो बैक साइड वाला ब्लू वाला था बेस चार्ट वो आपको दिखने लगेगा। और फिर इधर वाले पोर्शन को इधर वाले पोर्शन को सेलेक्ट करना है और इसका सॉलिड कलर जो लेना है वो हमें व्हाइट ले लेना है, ऐसे। और व्हाइट लेने के बाद इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ा बढ़ा दीजिए, ऐसा कुछ अच्छे से कर लेते हैं। ये हो गया। तो इतना काम आपको कर लेना होगा। तो ये काम तो अभी हम लोगों ने केवल एसी के रिगार्डिंग किया। अब यही सेम काम एलईडी स्क्रीन के लिए इस पे करना है, वाटर फिल्टर के लिए इस पे करना है। तो अभी क्या करेंगे, आप अपने दूसरे वाले चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट डेटा में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, सीरीज के नाम में यहाँ एलईडी दे देंगे और एलईडी देने के बाद सीरीज वैल्यू में इन दोनों को दे देंगे। ये हो गया और फिर ओके कर देंगे। अब इसके वाले कट पे क्लिक करना है, यानी ये वाला कट होना चाहिए, ये पूरा नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर राइट बटन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डेटा में जाएंगे, सॉरी सेलेक्ट डेटा में नहीं जाना है, राइट बटन क्लिक किया, चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे और ये एलईडी का पोर्शन है इसको लेके ओके कर देंगे। और फिर इस पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे, डेटा फॉर्मेट में जाएंगे, फिल में जाएंगे और यहां पर नो फिल कर देंगे। तो ये नो फिल हो गया। और फिर इस वाले पोर्शन को सेलेक्ट करके व्हाइट करना है। इसको लेंगे, सॉलिड फिल में जाएंगे, सॉलिड फिल में व्हाइट है और ट्रांसपेरेंसी 25 कर लेते हैं। ये होगा। अब हमें क्या करना होगा कि अभी एक थोड़ा सा ये हो रहा है कि तीनों चार्ट का जो बैक बेस कलर है वो मैंने ले लिया है ब्लू ही। तो चलिए इसका थोड़ा कलर कुछ और ले लेते हैं जिससे वो थोड़ा अलग दिखाई पड़े। तो फिल कलर में आके इसका मैं कलर ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। ये हो गया। अब इसके ऊपर राइट बटन क्लिक किया और इसके बाद आएंगे सेलेक्ट डेटा में, ऐड पे क्लिक करेंगे, इसका सीरीज का नाम वाटर फिल्टर देना है और वाटर फिल्टर के बाद ये वाला जो सेल है इसको लेके ओके कर देना है। फिर यहाँ हो गया। अब इस वाले पोर्शन को सेलेक्ट करके राइट बटन में आना है,
कलर में आइए, सॉरी कलर में आने से पहले इस चार्ट चेंज में आइए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे करना क्या है कि इसको सेलेक्ट करके चेंज सीरीज चार्ट में आएंगे और यहाँ वाटर फिल्टर ले लेंगे, फिर ओके करेंगे। अब जो ये पोर्शन है इसको सेलेक्ट करना है, फिल में नो फिल, और इसको सेलेक्ट करना है, सॉलिड आएंगे, वाइट ले लेंगे, ट्रांसपेरेंसी 25, ये हो गया। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आल है तो सबका दिख रहा है। मैं यहाँ राजन का ले लेता हूँ, तो देखिए राजन का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे संतोष ओझा का ले लेता हूँ तो देखिए संतोष ओझा का दिख रहा है। तो अभी इसकी कनेक्टिविटी हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, तो उस बिहाफ पे पूरा उसका चार्ट पे प्रभाव हमारा दिख रहा है। तो अभी थोड़ा हमें इसे और इम्प्रूव करना है, इसको थोड़ा हम लोग और इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ बटन टाइप का चीज़ दिखाई दे और बटन पे क्लिक करने पे वो बातें होती रहें। तो उसके लिए भी हमें काम करना होगा। अब हमें क्या करना होगा, अब मैं चाहता हूं कि यहां पर जो चार्ट डैशबोर्ड का बन के आएगा उसमें परसेंटेज का भी वैल्यू दिखता रहे, इससे पता रहे कि कितना परसेंटेज यहां पे हो रहा है। तो इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ये, और इसके अंदर इक्वल का निशान लगाइए और इस वाले का जो सेल रेफरेंस है वो ले लीजिए। इसका रेफरेंस है B4। ये आ गया। अब इसी तरीके से इनके लिए भी कर लिया जाता है, इनके लिए कर लिया जाता है। तो इसको, इसके आउटलाइन को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट, ये हो गया। और यहां कर लेते हैं ये साइड, यहां कर लेते हैं B6। तीनों को सेलेक्ट करके इसका थोड़ा डेकोरेशन कर लिया जाए कंट्रोल के साथ। ये तीनों सेलेक्ट हो गए, इनका अलाइनमेंट ये मैंने कर दिया, थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, कलर, और इनका आउटलाइन शेप फिल ये नो कर देता हूँ, नो और नो। अब इनको उठा के इनके सेंटर में रखना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से यहाँ पे ये बातें आ गई। तो अब बेनिफिट ये होगा कि अगर यहाँ से मान लेते हैं कि मैं रवि को लेके ओके करता हूँ, तो रवि का 33%, 50%, 17% यहाँ भी आपको वैल्यू शो होती रहेगी। तो एक टेक्स्ट के माध्यम से भी वो हो रहा है और आपका इसके लिए भी हो रहा है। अब मैं थोड़ा क्या करता हूँ कि यहाँ प्रोडक्ट का नाम भी लिख देता हूँ कि ये
एसी है, ये एलईडी है और ये वाटर फिल्टर है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, वही टेक्स्ट बॉक्स का सहारा लेंगे। तो जैसे परसेंटेज का लेबल बनाया था उसी तरीके से अब हमें प्रोडक्ट के नाम का भी ऐसे बनाना होगा। तो मैं इंसर्ट में आता हूं, टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूं, ये यहां इक्वल और एसी, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, इसे 3 बार करना है। ये अब इसको सेलेक्ट करके यहां कर देता हूं 5, इसको सेलेक्ट करके यहां कर देता हूं 6, इसको भी थोड़ा सजा लेता हूं। कंट्रोल की के साथ तीनों को सेलेक्ट कर लिया मैंने, और इनका भी थोड़ा कुछ डेकोरेशन कर दिया जाए कि दिखने में ये भी थोड़े अच्छे लगे। और इनको इनके नीचे रख देता हूँ। फॉर्मेट पे आता हूँ, इसका भी शेप फिल हालांकि नो है और आउटलाइन भी हमें नो करना है। कलर थोड़ा और डार्क कर देता हूँ और इनको उठा के ऐसे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा मैंने इसका भी बैकग्राउंड ब्लू, इसका भी ब्लू ले लिया था। तो फिलहाल आप जब इसका कलर दे रहे होंगे तो ब्लू के बजाय कोई और ले लीजिएगा। ऐसे मैंने यहाँ रेड ले लिया था, तो तीनों के अलग अलग कलर होंगे तो आपको थोड़े अच्छे नहीं आ रहेंगे। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो सेल्समैन है उसका नाम भी यहाँ आए। जैसे यहाँ ऑल आ रहा है, राजन ले लेता हूँ तो यहाँ राजन आता है, तो इस ग्राफ में आए। तो एक टेक्स्ट बॉक्स में सेल्समैन नेम के लिए बना लेता हूँ। तो फिर टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप ध्यान दो तो एक बार होता है ना कि टेक्स्ट बॉक्स का क्या यूज है एक्सेल में, पावर पॉइंट में तो समझ में आता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये लेबल वगैरह बनाने के लिए ऐसे यूज किया जाता है। ये हो गया। तो यहाँ इक्वल का निशान लगा के, और ये है सेल्समैन का नाम, ये ले लिया मैंने। और इसको मैं सेंटर कर देता हूं, साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं, बैकग्राउंड कलर चलो इसका ले लिया जाए, कुछ अच्छा लगेगा दिखने में, और टेक्स्ट का कलर ये हो गया। तो अभी आप यहां से जैसे राजन को लेके ओके करेंगे तो वहां राजन गुप्ता आ गया। तो एक सेल्समैन का मैंने लेबल बनाया हुआ है, एक परसेंटेज का भी लेबल बनाया है, और एक प्रोडक्ट के नाम के लिए बनाया है। अब अगर आप चाहते हैं कि जो ये सेल्समैन है इसके साथ कोई टेक्स्ट भी लिख के आए, राजन गुप्ता, यहाँ एम्परसेंड का नाम निशान, यहाँ मैंने लिख दिया सेल्स मैन। तो यहाँ एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसा कुछ, सेल्स मैन नेम इज, ये हो गया, ये कॉन्कैटिनेशन के लिए हो गया, और यहाँ ऑल करना पड़ेगा मुझे, इसलिए थोड़ा दिक्कत कर रहा है। चलिए ठीक है, फिलहाल वो कॉन्कैटिनेशन एक फंक्शन होता है, उसके जरिए भी हम कर सकते हैं। ये
फिलहाल चलिए यहाँ ऑल रहने देते हैं। तो ये एक आपका डैशबोर्ड बन गया। अब हमें इस डैशबोर्ड में कुछ चीज़ें और करनी होंगी। अब जैसे अभी आप यहाँ से सेल्समैन का नाम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद तो उसका डेटा यहाँ आता है। तो मैं चाहता हूँ कि उस सेल्समैन के जो नाम है वो नाम भी हमें यहाँ पे एज ए बटन के रूप में शो हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, पाइवट टेबल वाले पे अपना आप कर्सर रखिए, एनालाइज में जाइए और इंसर्ट स्लाइसर मिलेगा आपको। तो इंसर्ट स्लाइसर्स में आप सेल्समैन का नाम को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि सेल्समैन वाइज हमें यहाँ पर डेटा देखना है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये आ गया। तो अगर आप राजन लेंगे तो राजन का दिख रहा है, रवि लेंगे तो रवि का दिख रहा है, संतोष ओझा का लेंगे तो संतोष ओझा का दिख रहा है। तो ये आ गया। तो थोड़ा इसका शेप हम चेंज कर लेते हैं। तो स्लाइसर के ऊपर राइट बटन क्लिक करना है, फिर आपको लेना है पोजीशन एंड लेआउट, साइज एंड प्रॉपर्टी में आना है आपको। साइज एंड प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको यहां साइज मिलेगा। तो आपको साइज एंड प्रॉपर्टी में आना है, पोजीशन एंड लेआउट। ये आना। और इसमें अगर आप देखें तो नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो इसको मैं 2 कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे 2 में ऐसा कुछ आ रहा है। आप यहाँ पे 3 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है ये। और थोड़ा इसको आप ऐसे कर दीजिए, ये हो गया। तो अब आप थोड़ा ऐसे ही कर सकते हैं, इसको यहां से ये। अब आप जिस पे आप क्लिक करेंगे तो उसका आपको रिपोर्ट यहां पर ऐसे दिखाई पड़ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं तो यहाँ टाइमलाइन भी आप ले सकते हैं। तो अपने पाइवट टेबल में कर्सर रखिए, एनालाइज में जाइए। एनालाइज में आपको इंसर्ट टाइमलाइन मिलेगा। यहाँ पर आप डेट को लेके ओके कर दीजिए और इसको आप ऐसे यहाँ पर रख सकते हैं। तो डेटा चूंकि हमारा जनवरी का यूज हुआ है, तो जनवरी पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो जनवरी में एलईडी का जो सेल हुआ है वो आएगा। और यहाँ जनवरी में ये वाला क्वेरी ऑन था, मैंने सारे सेल्समैन के लिए कर दिया है। तो ये आपका कुछ हो गया। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा और आकर्षण करने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये वाला जो था इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर ली जाए। यहाँ टेक्स्ट का कलर, ये कलर थोड़ा फीका लग रहा है, चलिए ये ले लेते हैं। और एक इंसर्ट में आइए, इंसर्ट में आप शेप में आ जाइए। ये एक राउंडेड वाला शेप ले लीजिए और फॉर्मेट आइए यहाँ और सेंड टू बैक कर दीजिए। ये हो गया। ये हो गया आपका। तो अब अगर आप देखें तो ये एक डैशबोर्ड हमारा बन गया है। अब अगर आपको लगता है कि इस डैशबोर्ड में थोड़ी समस्या ये है कि कोई माउस क्लिक करके इसे उठा के यहाँ ना रख दे, तो इन सबको सेलेक्ट करके इसका ग्रुप बना दीजिए। कंट्रोल का शॉर्ट करना है।
ये अब आप यहाँ ऑप्शन में आ जाइए और आपको यहाँ पर ग्रुप मिलेगा, ग्रुप कर दीजिए। तो ये सारा एक ग्रुप हो गया। तो इससे फायदा ये है कि ये डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर कोई एक को ले चलेंगे तो सारा जाएगा साथ में, एक ग्रुप बन गया। तो ये एक डैशबोर्ड आपका बन गया। तो थोड़ा ये स्टेप लंबा था। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा गलती जो कर रहा था मैं उसकी सुधार भी कर लूँ। मैं सीधे यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में वो बात जो लिख रहा था उसे एक अलग सेल में हमें लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ इक्वल सेल्स एंड नेम इट, ये एंड का निशान और ये दे दीजिए। इसका रेफरेंस है यहाँ पे C1। तो यहाँ पर हमें रेफरेंस देना होगा। पहले इसे अनग्रुप करना पड़ेगा क्योंकि ये ग्रुप में है, इसीलिए इसका एडिटिंग नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर C1 दे दिए रेफरेंस। मैं टेक्स्ट बॉक्स में सीधे कर रहा था, तो टेक्स्ट बॉक्स में कॉनकैटनेट या ऐसे चीज़ों का कम्बिनेशन कराने में दिक्कत होती है, तो ये करना पड़ेगा आपको। इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं। तो ये आपका एक डैशबोर्ड यहाँ तैयार हो गया। अब आप यहाँ आसानी से जैसा चाहे वैसा सिलेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी लंबा वीडियो हुआ आज का और टॉपिक भी काफ़ी बड़ा था। तो आपको मैं कहूँगा कि एक बार करके इन्हें देखिएगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप बताइएगा। तो इसी के साथ मैं अपना क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। थैंक यू।